Hello everyone. So this is our chapter 2 linear equation in one variable. Already हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैं बता रही थी आपको लास्ट वीडियो में कि एप्लीकेशंस अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किस तरह से ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने आपको स्टेप वाइज लास्ट वीडियो में समझाया है. सो नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप करके देखेंगे. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड रेशियो 600 इनटू द रेशियो 4:11. सेम वही एग्जांपल उठाया है जिसमें राघव के फादर ने 600 रुपीज दिए थे राघव को और कहा था कि ये 600 रुपीज तुम अपनी बहन और अपने आप में इतनी रेशियो में डिवाइड कर लो. तो राघव कंफ्यूज हो गया, उसे अब पता नहीं चला कि उसे कितना अमाउंट आएगा और उसकी सिस्टर को कितना आएगा. ठीक है, तो अब यही एप्लीकेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की. तो मैंने आपको बताया था किस तरह से इसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये बताया था कि फर्स्टली यू हैव टू रीड दी स्टेटमेंट केयरफुली, अंडरस्टैंड. आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है, क्या यहाँ पे अननोन है. सो फर्स्टली इन दिस क्वेश्चन the amount is given, that is 600, and the ratio is given, that is 4:11. यहाँ पे रेशियो का मतलब ये है कि जो आपका टोटल जो अमाउंट है 600, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है that is in the ratio 4:11. अब रेशियो का मतलब ये है कि जब इसके 2 हिस्से किए तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली पूरा नहीं दिया गया. सिमिलरली यहाँ पे भी जो अमाउंट राघव को जो गया है या उसकी जो सिस्टर को जो गया है, तो ये 4 और 11 एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं दिया गया, उसका कुछ हिस्सा दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है. तो जब भी रेशियो में कोई चीज आपको गिवन होती है, तो जैसे कि स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको वेरिएबल से आप लेट करेंगे. तो जब भी रेशियो में कोई चीज गिवन होगी तो आप इसी अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट एग्जैक्टली पूरा नहीं दिया गया, तो इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स लगा लेते हैं. यहाँ पे भी एक्स जो है वो इस अधूरे अमाउंट को पूरा कर रहा है. ठीक है, सेम हियर. तो अब हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट बी 4x एंड 11x. सो जो भी आपको अननोन क्वांटिटी है उसको आप वेरिएबल से लेट करेंगे. और एक और हिंट यहाँ पे ये चीज है कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो दी जाती है तो आपने उस रेशियो में x लगा देना है. मतलब जो भी यहाँ पे रेशियो में नंबर्स दिए गए हैं आप उनके साथ x लगा दीजिए. ठीक है, कोई भी वेरिएबल लगा दीजिए. तो जैसे कि यहाँ पे अब मैंने रेशियो को मान लिया है 4x एंड 11x. ठीक है, अब 600 जो है वो 2 हिस्सों में बट रहा है, 4x एंड 11x. तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, ATQ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्लियर ये हो रहा है कि जब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे 4x और 11x को, तो हमारे पास क्या आएगा, 600 ही आएगा. 4x प्लस 11x दैट इज 600. क्योंकि 600 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो जब हम वो 2 हिस्से ऐड करेंगे सो ऑब्वियसली वी विल गेट 600. तो यहां से हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई. सो दैट इज योर थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपने क्या करना था, आपने अपने स्टेटमेंट को रीड करना था केयरफुली और वहां से आपने एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी थी. एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 15x इज इक्वल टू 600. देखिए ये जो दोनों टर्म्स है 4x एंड 11x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जब भी आपके टर्म्स में वेरिएबल जो हैं सेम हो, उनकी पावर सेम हो, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों की पावर भी 1 है, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है. और लाइक टर्म्स हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. ठीक है, हम हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इन दोनों को जब ऐड किया इट विल बी 15x. अगर यही चीज ऐसी होती 4x
प्लस 11x², तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगी, ये एज इट रहेंगी 4x प्लस 11x²। तो यहां पे अब आपके पास x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब 15 दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। जब 15 दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 15 और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी आप किसी नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे पहले उसका रिलेशन देख लीजिए कि वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 40, ठीक है। तो ऐसे ही आपने हर स्टेटमेंट क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू आप इन दी एंड फाइंड करेंगे। अब ये जो x है ये आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को, यहाँ पे जो आपने लेट किया था। तो यहाँ पे आपके पास 4x, ये क्या आ गया, x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे डाली 160, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास था 11x, तो हमने x की वैल्यू डाल दी 40, तो ये बन गया 440, ठीक है। तो राघव को जो अमाउंट गया दैट इज 160 और उसकी जो सिस्टर को गया दैट इज 440 रुपीज। तो इस तरह से दोनों अमाउंट निकाल दिए। इन द एंड आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 600 ही आएगा। सो दिस इज द वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, वन ऑफ द टू नंबर्स इज ट्वाइस द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको दो नंबर्स का सम दिया गया है। सम मीन्स दोनों की एडिशन, ठीक है। दो नंबर्स हैं, जब आप उन दोनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। वन ऑफ द टू नंबर्स इज ट्वाइस द अदर, जो दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है, डबल है, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स, अब हमें उन दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है। उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं we will get 45, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आपने रीड किया, अंडरस्टैंड किया, आपने ये पता किया क्या चीज गिवन है और क्या नहीं। सम हमें गिवन है 45, जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है कि एक जो नंबर है वो दूसरे का डबल है, और दोनों नंबर्स हमें दिए नहीं गए बट उनका रिलेशन हमें दिया गया है। सेकेंड लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वन ऑफ द टू नंबर्स इज ट्वाइस द अदर, उन दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है। हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ये दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, जो चीज हमें नहीं गिवन, अननोन क्वांटिटी, उसे हम हमेशा वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। तो हमने भी क्या किया, हमने मान लिया कि जो दो नंबर से जो एक नंबर है वो मान लेते हैं x है, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे नंबर होगा वो हमें इस लाइन से पता चल रहा है, जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है। तो अगर एक आप मान रहे हैं x, तो दूसरा क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि अगर आप एक नंबर को x मान रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, 2x होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी 2x,
अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 2x होगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, दैट इज x प्लस 2x इज इक्वल टू 45। ये आपको यहां से एक इक्वेशन मिल गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 3x ठीक है। यहाँ पे x प्लस 2x को ऐड किया, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो गई, 3x आपके पास आ गया, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x आपके पास आ गया 50 ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल जो हमने लेट किया था ये, तो मतलब एक आपका जो नंबर है वो क्या है 15 और दूसरा जो नंबर है वो डबल है, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 2। आप x को जब 15 यहाँ पे पुट करेंगे सो 2 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 30। तो आप लिखेंगे therefore फर्स्ट नंबर and second number 15 multiply 2 that is 30 ठीक है। वेरिफिकेशन अगर आप देख रहे हैं तो दोनों का अगर आप सम करेंगे नंबर्स का 15 प्लस 30 दैट इज 45, तो दोनों का सम यहाँ पे क्या है 45 है। ये भी यहाँ से भी वेरिफिकेशन हो रही है और दूसरा जो एक जो नंबर है आपका वो दूसरे का क्या है डबल है ठीक है। तो यहाँ से आपकी वेरिफिकेशन क्या हो रही है क्लियर हो रही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंदन इज 4 years older than Ayan. The sum of their ages is 20 years. Find their respective ages. यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, चंदन और अयान। अब जो चंदन है और अयान है उन दोनों की एग्जैक्ट एज हमें यहाँ पे नहीं दी गई, बट उन दोनों की एज का जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया गया है कि जो चंदन है वो अयान से 4 साल बड़ा है। ये हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है, चंदन अयान से 4 साल बड़ा है। उन दोनों की एजेस का हमें सम दिया गया है 20 इयर्स। सेम अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, उसमें भी हमें सम दिया गया था और साथ ही साथ उन दोनों नंबर्स का हमें रिलेशन दिया गया था। तो यहाँ पे भी दोनों एजेस का सम दिया गया और दोनों एजेस का रिलेशन भी दिया गया है और अब हमें उन दोनों की एज बतानी है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं लेट अयान बी x year ओल्ड ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो अयान है उसकी जो एज है दैट इज x। ऐसा ही होता है कि जो चीज हमें नहीं दी जाती हम उससे वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते, तो यहाँ पे हमने अयान की एज को लेट कर लिया। बट द क्वेश्चन इज हमने अयान की एज को क्यों लेट किया, हमने चंदन की एज को क्यों नहीं लेट किया। तो अगर आप ध्यान से देखें चंदन इज 4 years older than अयान। चंदन 4 साल बड़ा है किससे, अयान से ठीक है। सो दैट मीन्स फर्स्टली हम अयान की एज को लेट करेंगे। अब हम यहां से चंदन की एज को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आपको अयान की एज पता है 8, मान लेते हैं अयान की एज क्या है 8 years, तो आप चंदन की एज बता सकते हैं फर्स्ट लाइन से। चंदन जो है वो 4 साल बड़ा है, तो यहां से चंदन की एज क्या आ गई 12 आ गई ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले अयान की एज को लेट किया। अगर अयान की एज पता होगी तभी चंदन की एज हमें पता चलेगी। तो फर्स्टली अयान बी x years ओल्ड, तो चंदन की एज यहां से निकल जाएगी। चंदन अगर 4 साल बड़ा है अयान से और अयान की एज है x, तो चंदन की एज क्या होगी x प्लस 4। यहां पे भी क्या किया था हमने 8 + 4 ही किया था है ना। तो यहां पे भी हम चंदन की एज क्या लिख सकते हैं, चंदन इज x + 4 years ओल्ड ठीक है। हमने यहाँ पे अयान की एज को लेट कर लिया x और यहां से चंदन की एज भी आ गई x + 4 years ओल्ड बिकॉज चंदन इज 4 years older than अयान ओके।
अब दोनों की एज पता चली है, एक ही है x और दूसरी है x प्लस 4। अब दोनों की एजेस का सम भी दिया गया है 20 इयर्स, तो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अयान की एज मैंने लिखी प्लस चंदन की एज क्या थी x प्लस 4। इन दोनों की एजेस, ये है अयान और ये है चंदन, इन दोनों की एजेस का जो सम था वो हमें दिया गया था 20। ठीक है, इक्वेशन आपके पास बन गई है यहाँ पे। लाइक टर्म्स x और x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को जब प्लस किया ये क्या आ गया 2x। जब दो वेरिएबल्स को आप ऐड कर रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, सो 1 + 1 इज 2x। सबसे पहले हम 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब 4 दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया 4 क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि 4 का यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 2x आ गया 16। अब जो 2 है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा नीचे और x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, सो यहाँ से x जो आ गया वो 8 आ गया। ये यहाँ पे जो एज आई है अयान की वो 8 आई है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं अयान की एज 8, तो वही एज आ गई यहाँ पे भी x = 8। सो दैट मीन्स अयान एज कितनी है 8 इयर्स। अयान की एज को हमने x माना था, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। सो दैट मीन्स अयान्स एज इज 8 इयर्स। सो चंदन की एज क्या होगी, चंदन एज 8 + 4 दैट इज 12 इयर्स। ओके, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन करें तो दोनों की एज को प्लस करें, 8 + 12 दैट इज 20। तो यहां से वेरिफिकेशन भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड टू 24 फाइंड द नंबर्स। यहां पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है कि 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। जब उनको ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 24 आ रहा है। फाइंड दी नंबर्स। तो फर्स्टली यहाँ पे दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, कंसेक्यूटिव क्या है। सो फर्स्टली नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं, कंसेक्यूटिव। अब ये कौन से नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो कंटिन्यू में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया 6 7 8 कंटिन्यू में जो नंबर होंगे, 31 32 33 99 100 101, उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं जो कंटिन्यू में होंगे। तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मींस कि 1 से आगे जो नंबर हैं उन्हीं की बात हो रही है, और 3 नंबर्स जो कंटिन्यू में होंगे उन नंबर्स की बात हो रही है। चाहे वो 11 12 13 भी हो सकते हैं, 20 21 22 भी हो सकते हैं, 10 11 12 कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, जिनको जब हम ऐड करेंगे वो क्या होंगे 24। उनका सम जो आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा। तो यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि अगर सम तीनों का 24 आ रहा है सो ऑब्वियसली ये 15 से कम ही होंगे। ठीक है, अब किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या चीज गिवन है। गिवन हमें यहाँ पे सम दिया गया है कि तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो कितना है 24 है, ये चीज गिवन है। अब वो जो 3 जो नंबर्स हैं वो हमें नहीं दिए गए। अब इनको जो अननोन क्वांटिटी है जो हमें नहीं दिया गया उसे वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इन्हें वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो एक ही वेरिएबल में चलेगी। ठीक है,
अब एक ही वेरिएबल में कैसे चल सकती है? तो देखिए, अगर कंसेक्टिव नंबर्स की बात हो रही है तो वेरिएबल्स जो हम लेट करेंगे वो कैसे करेंगे? x प्लस 1 x प्लस 2। अब ये कैसे? अब ये इसलिए कि कंसेक्टिव नंबर जो होंगे वो इसी फॉर्म में तो लिखे जाएंगे। आप अगर यहाँ पे देखें 99, अगर हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तभी 100 बन रहा है, और जब 99 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तभी 101 बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये जो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लेट किए हैं वो कैसे किए हैं? x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सो लिखेंगे लेट 3 consecutive natural numbers be x plus 1 and x plus 2। 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स को हमने मान लिया ये, ठीक है। अब इन तीनों कंसेक्टिव नंबर्स का हमें सम दिया गया है 24। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड कंसेक्टिव नंबर दैट इज x प्लस 1, इसमें जब हमने थर्ड कंसेक्टिव नंबर ऐड किया दैट इज x प्लस 2, तो हमारा क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्टली आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। x प्लस x 2x, 2x में हमने एक और x ऐड किया, इट विल बी 3x। बाकी क्या बचा? ये नंबर्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। सो 1 प्लस 2 दैट इज 3, सो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे, अनलाइक टर्म्स जो हैं उनको अलग ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे x और x, ये तीनों जो थी लाइक टर्म्स थी, इन्हें हमने ऐड कर लिया, और 1 2 ये क्या है? नंबर्स हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। सो यहाँ से आपके पास आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। तो जब 3 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था 3x। सो 24 माइनस 3 दैट इज 21, और जब 3 दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 7। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 7। सो दैट मीन्स आपके जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो क्या है? x, वो क्या आ गया? 7। दूसरा प्लस 1 माना था, वो क्या आ गया? 7 प्लस 1 दैट इज 8। थर्ड वन हमने माना था x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 दैट इज 9। तो इन 3 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 24 आएगा, सॉरी 24, ठीक है। तो इसी तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जितने भी हमारे स्टेटमेंट, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।